नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चुनालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मुमल की बुक जो चल रही थी, आज अपनी 9वीं क्लास है और लगभग अपने 8 क्लास जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार से 25 और 30 क्लास के अंदर इस मुमल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। देखो, 19 जून 2022 को भारत में निर्मित क्या पिनाका MK1, ये याद रखना। ये क्या भारत में निर्मित है? क्या पिनाका MK1। ठीक है, इसका जो एडवांस वर्जन, अब इसका एडवांस वर्जन का क्या है, सफल क्या है, प्रशिक्षण किया है और कहाँ किया? राजस्थान में। तो आपको पता है राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो कौन सी है? जैसलमेर, जहाँ पर कोई भी परमाणु परीक्षण हो, चाहे किसी प्रकार का अगर अपने परीक्षण करते हैं तो वो सिर्फ जैसलमेर ही ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है, जो फायरिंग रेंज को जांचने के लिए परीक्षण है जो किया जाता है। तो वो कब किया गया था परीक्षण? ये 19 जून 2022 को किया गया था। और ये जरूर याद रखना कि क्या है, पिनाका MK1। ठीक है, क्योंकि जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आपको पता है कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, और किसने किया था ये? DRDO द्वारा इसको किया गया था। ये छोटी सी बात जो है वो याद रखना। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो MK1 है, इसके निशाना साधने का जो टारगेट है वो लगभग कितना, 45 किलोमीटर की रेंज तक ये मार करती है। कितना? 45 किलोमीटर की रेंज में ये मार करती है। ये बात अच्छे से याद कर लेना। और चलिए नेक्स्ट क्या है, कि सवाई मानसिंह अस्पताल क्या है? सवाई मानसिंह अस्पताल आपको पता कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना SMS, सवाई मानसिंह। ठीक है, और में बनाए जा रहे IPD टावर क्या है? IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है? तो कितनी प्रस्तावित की गई है? 115.5 मीटर। अब देखो, मैं बताता हूँ क्या है IPD टावर। क्या है IPD टावर का मतलब होता है इन पेशेंट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, जिस प्रकार से जो IPD टावर है, ठीक है, ये क्या है, SMS हॉस्पिटल है। ये भी बात याद रखना, क्योंकि IPD टावर का मैं आपको बता चुका हूँ कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, जब IPD टावर बनाया गया था तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्या है, परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों परमिशन लेनी पड़ती है? क्योंकि आपको पता है IPD टावर जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ये बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। ठीक है, इसकी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होती है, ऊंची होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्यों परमिशन लेनी पड़ती है? क्योंकि आपको पता है जब एयरपोर्ट यानी जो हवाई जहाज़ है वो जब उड़ते हैं ऊपर, तो आपको पता है उनको अपने रास्ते के लिए कोई भी बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, तो उस प्रकार की अगर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। किनसे? एयरपोर्ट अथॉरिटी से। देखते हैं क्या है, देश के सबसे ऊंचे IPD टावर। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना कि ये देश का सबसे ऊंचा IPD टावर को क्या है, ग्रीन सिग्नल दे दिया। किसने दे दिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपीलीय समिति ने इसकी ऊंचाई 130 मीटर को हरी झंडी दे दी है और JDA ने 125 मीटर ऊंचाई के लिए अनुमति मांगी थी। प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 115.5 मीटर जो है प्रस्तावित है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे कितना, ओनली ऑन 51.48 मीटर तक ऊंचाई की स्वीकृति दी थी। पर उसके बाद में क्या हुआ, मौका मुआयने पर 130 मीटर ऊंचाई का निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या है, अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो ये कहाँ है, महिला चिकित्सालय सांगनारी गेट जयपुर में भी 500 बेड का जो है IPD टावर बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 28 जून 2022 क्या है, 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय, क्या, शिक्षा
मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसे अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 28 जून 2022 को किसने, शिक्षा मंत्रालय ने एक इंडेक्स जारी किया था। कौन सा? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान कौन से जिले का है? तो आपको मैं बता दूं किसका है, सीकर जिले का जो है वो प्रथम स्थान रहा है। देखो शिक्षा मंत्रालय की जो शिक्षा मंत्रालय ने जो ये इंडेक्स जारी किया है, इसमें क्या है, सीकर ने अपना इतिहास रच दिया है। सीकर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी श्रेणी के अंदर क्या है, कौन सी रैंक दी है, इनको फर्स्ट रैंक जो है वो दी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और केंद्र सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में संसाधन और शैक्षणिक गुणवत्ता सहित 83 बिंदुओं को लेकर सर्वे जो है वो कराया गया था। ठीक है, इस आधार पर सीकर को क्या है, पहली रैंक मिली है। और दूसरे नंबर पर कौन रहा है, झुंझुनू रहा है। और तीसरे नंबर पर कौन रहा है, जयपुर रहा है। और जबकि जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, क्या है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, ये सबसे लास्ट के अंदर आए हैं, यानी सबसे अंतिम जो अगर बात करें, कौन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ने स्थान लिया है। शैक्षिक नवाचारों के दम पर सीकर के सरकारी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मंत्रालय की ओर से सीकर जिले के 2000 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों को शामिल किया गया था। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया था उसके अंदर सीकर जिला जो है फर्स्ट रैंक पर आया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने। देखो केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय, क्या, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार, क्या, MSME, यानी जिसे बोलते हैं ना अपने सूक्ष्म, क्या, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है, में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? इसमें बताया जा रहा है, मतलब कौन से, तक अपने देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस देश के अंदर यानी इंडिया में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का कौन सा करौली जो जिला है, कौन सा करौली जो जिला है वो कौन से स्थान पर रहा है, पहले स्थान, दूसरे स्थान पर रहा है। देखो प्रदेश के करौली जिले को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के राष्ट्रीय पुरस्कारों में वर्ष 2022 के लिए करौली जिले को क्या है, दूसरा स्थान मिला है। करौली जिले को क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी के अंदर जिसकी अपने अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करौली जिले को कौन सा दूसरा स्थान मिला है, अपने राजस्थान के फेवर में इसको पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात अपने राजस्थान का जो भी जिला जिस रैंक को प्राप्त करेगा उसे आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 28 जून 2022 को, क्या, 28 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु, क्या, यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन के पट्टे लेकर लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दी है। तो कौन सा, आपको पता है कि यूरेनियम की खान की बात कर रहे हैं, तो ये है रोहिल यानी खंडेला सीकर की बात हो रही है। रोहिल खंडेला सीकर की जो बात हो रही है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि प्रदेश में दुर्लभ खनिज यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए LOI जारी कर दी गई है। इसी के साथ राजस्थान यूरेनियम खनन के क्षेत्र में जो है वो प्रवेश कर चुका है, यानी अब यूरेनियम की जो खान है वो राजस्थान के अंदर, इसके ऊपर भी क्या है, लेटर निकाल दिया गया है। कौन सा, लेटर ऑफ इंटेंट जिसे बोलते हैं। राज्य सरकार ने सीकर के पास क्या है, खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को क्या है, खनन के पट्टे जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये बात अच्छे से याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में अब हाल फिलहाल में जो है यूरेनियम की खान को जो है वो उसके लिए जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है
उनको क्या है स्वीकृति दे दी गई है, यानी उनको पता दे दिया गया है कि आप यहाँ से क्या है जिस मतलब यूरेनियम का जो है मतलब कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यूरेनियम जो है ज़्यादातर क्या है झारखंड और आंध्र प्रदेश के अंदर बहुतायत से पाया जाता है, ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब देखो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के भंडार जो है वो मिले हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए आपको पता है यूरेनियम बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। ये आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा जो बनाया जाता है उसमें किसका यूरेनियम का यूज होता है। ठीक है। अब क्या रोहिल में कितना 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है यूरेनियम के क्या है भंडार मिले हैं। इनके अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यानी 1.2 करोड़ जो है यूरेनियम के अयस्क के भंडार हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रोहिल में करीब 3000 करोड़ का निवेश करेगी और इससे करीब 3000 लोगों को क्या है रोजगार भी मिलेगा। देश में अभी तक झारखंड की कौन सी सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में क्या है यूरेनियम की खान है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कि प्रदेश का पहला किसका प्रदेश यानी अपने राजस्थान का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अपने अभी इसको पढ़ चुके हैं। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो रोहेल खंडेला यानी सीकर की बात हो रही है। सीकर के खंडेला क्षेत्र के रोहेल गांव में यूरेनियम की खुदाई जो की गई थी और अब क्या है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसको क्या है स्वीकृति मिल गई है खनन करने की। ठीक है। और इसके अंदर देखो यहाँ के यूरेनियम से 40 साल तक कितने 40 साल तक 800 मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। अब तक के अन्वेषण के अनुसार खंडेला के यूरेनियम भंडार की गुणवत्ता देश में क्या है सबसे बेहतर बताई जा रही है। यानी जो यूरेनियम मिला है खंडेला यानी सीकर में वो पूरे भारत के अंदर सबसे क्या है बेहतर बताया जा रहा है। तो चलिए क्या है नेक्स्ट। क्या 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री कौन अपने पता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जो है राजस्थान को किस श्रेणी में रखा है, तो राजस्थान को एस्पायर्स श्रेणी के अंदर इसको रखा गया है। देखो मैं बताता हूँ आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या 30 जून 2022 को क्या है BRAP क्या है इंडेक्स वो एक्शन प्लान के तहत क्या है प्रदेशों की क्या रैंकिंग की घोषणा की और इसमें जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना क्या है टॉप पर रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को क्या है अचीवर्स का दर्जा जो है वो दिया गया और अचीवर्स में राजस्थान को स्थान नहीं मिला है। और अभी राजस्थान कौन से एस्पायर्स कैटेगरी में जगह मिली है और इसके अंदर राजस्थान ही नहीं असम, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ और झारखंड और बंगाल भी शामिल है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो रैंकिंग उद्देश्यों के बीच की बात करें तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को क्या है आकर्षित कर सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है उनमें निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच और भूमि की उपलब्धता एक खिड़की प्रणाली शामिल है। और इस सिस्टम में जो है राजस्थान अभी तक क्या है एस्पायर्स कंडीशन के अंदर है, कहने का भाव है अभी ये विकसित यानी इस कंडीशन के अंदर है अभी। ठीक है। और टॉप की बात करें तो टॉप पर कौन कौन रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, ये जरूर अच्छे से याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा ये भी जा सकता है कि BRAP एक्शन जो है प्लान क्या है,
यानी इसके अंदर क्या है, बिजनेस रिफॉर्म की बात हो रही है। यानी ऐसा राज्य या ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या नए नए जो बिजनेस को रिफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यानी तो उस रिफॉर्म के लिए कौन से जो क्षेत्र है वो क्या है, अभी हाल फिलहाल के अंदर अपने एडवांस जो है दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वो कौन है, आंध्र प्रदेश और गुजरात। और अभी तक राजस्थान के अंदर इतना ये रैंकिंग में इतना सुधार जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। तो ओबियसली बात है, आप इतनी सी तो बात याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो मेवाड़ से संबंध रखते हैं, मेवाड़ यानी चावंड यानी उदयपुर से संबंध रखते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। तो चावंड यानी उदयपुर में महाराणा प्रताप के पैनोरमा बनाने की जो है वो घोषणा की है। और इसके अंदर लगभग कितनी 5 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का क्या है, स्टेचू यानी पैनोरमा जो है बनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का 10वां स्थान रहा है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इस रिपोर्ट में फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, मैन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता, उपकरणों एवं कंज्यूमर एनवायरनमेंट के मामले में प्रदेश को 100 में से केवल 50.5 अंक मिले हैं। और वर्ष 2021-22 में रैंकिंग की बात करें तो प्रदेश जो है राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। और प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं तो कौन है, तमिलनाडु जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। और ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। तो राजस्थान जो है वो 10वें नंबर पर रहा है। और पहले स्थान की बात करें तो तमिलनाडु जो है पहले स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्या है कि राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कब किया जाएगा। तो आपको पता है ये जो ओलंपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो 29 अगस्त क्या है, 29 अगस्त से चले थे और 2 अक्टूबर को क्या है ख़त्म हो चुके हैं। और इसके लिए एक विशेष में स्पेशल जो है एक 10 मिनट की या 20 मिनट की जितनी भी क्लास बनेगी, इसके अंदर मैं टोटल के टोटल कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक्स्ट्रा में बताऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स खेलों का जो आयोजन की घोषणा कर दी गई है, ये डेट जरूर याद रखना, 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, ठीक है। और इनके अंदर कौन कौन से देखो, ये सबसे पहले आपको पता है ग्राम पंचायत पर आयोजन, उसके बाद में ब्लॉक में, ठीक है, और फिर जिला, फिर राज्य स्तर तक होंगे। और इसमें क्या 27 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो ये जरूर याद रखना 6 खेल कौन कौन से हैं, कबड्डी है, शूटिंग है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, और खो खो है, और कौन सा हॉकी है। ये आपको 6 खेल अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो ग्रामीण ओलंपिक्स जो खेलों का आयोजन किया गया था तो कौन सा खेल शामिल नहीं है, कौन सा खेल शामिल नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और खो खो और हॉकी, ये 6 खेल आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन मेंस में भी आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन कौन से कंटेंट जो भी लिखे जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके आएंगे जब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा क्या है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है। तो कौन सा, आपको पता है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन को क्या है 100% सौर ऊर्जा से संचालित दर्जा दे दिया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह क्या है, कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह विश्व स्तरीय बनाने की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे प्रशासन ने नवीकरण ऊर्जा का दायरा बढ़ाने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे में अब राजस्थान के 9 रेलवे स्टेशन का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाएगा।
और गांधीनगर रेलवे स्टेशन क्या है, 100% जो है सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोड एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एडिजेंस का सफल प्रशिक्षण किया गया। तो देखो, जब राजस्थान में कोई प्रशिक्षण की बात आ जाए, क्या है कोई भी डिफेंस के प्रशिक्षण की बात आ जाए तो आपको पोखरण ही याद रखना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर फील्ड फायरिंग रेंज की बात करें तो कहाँ पर है, पोखरण यानी जैसलमेर के अंदर है। और ये बात भी अच्छे याद करना कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित सरहदी जिले कौन सा, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 7 दिन लगातार क्या है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS का कौन सा, ATJS का क्या है, प्रशिक्षण किया गया। ये बात अच्छे से याद रखना। और आपको पता है ये प्रशिक्षण करवाता कौन है, DRDO, क्योंकि डिफेंस इसका प्रशिक्षण जो है करवाता है। कब हुआ ये बात आप अच्छे से याद रखना, मई 2022, यानी लगभग ये शुरू तो हुआ था कब, 26 अप्रैल को, क्या है 26 अप्रैल को शुरू हुआ था। ठीक है, तो अपनी क्लास आज यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फिर से ये मुमल जो है वो लगभग अपनी 25-25 या 20-20 30-30 मिनट की अपनी क्लास रहेगी, और 30 क्लास के अंदर आपको मुमल जो है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।